तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और हम लोग निकल पड़े एक नए डेस्टिनेशन की ओर और आज हम जा रहे हैं कंगला। और कंगला एक ऐसी जगह है जहाँ पर मणिपुर के राजाओं की जगह है। वहाँ पर राजा महाराजा रहा करते थे और वहीं पर ही उनका महल जो है मैं आपको दिखाऊंगा। पर महल पूरा आपको शायद देखने को ना मिले, पर कुछ अवशेष शायद नज़र आ जाए। देख रहे हैं सामने, यही गेट है कंगला के लिए। ये एक स्टैचू भी बना हुआ घोड़े के ऊपर राजा जी का। कंगला पहुंचते ही पहले आप लोगों को नज़र आ जाता है यहाँ स्टैचू में यहाँ के राजा का चित्र। और ये है यहाँ का गेट और यहाँ से टिकट काउंटर अंगाई को टिकट तारुक लोगे तारुक क्या ना टेन को और ये है कंगला महल का मेन गेट। और कंगला का मतलब होता है शुष्क भूमि या सूखी भूमि। और कंगला में प्राचीन काल से ही मणिपुर के मेइतेई राजाओं का निवास स्थान रहा है और काफ़ी टाइम तक वहाँ राज भी किया उन्होंने। और बाद में फिर अंग्रेज आए और उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। और यहाँ बच्चे अभी आइसक्रीम खाने का मन कर रहे हैं। इनको काफ़ी टाइम से कह रहे थे आइसक्रीम, आज नज़र आ गया आइसक्रीम वाला। और यहाँ पर कुछ कंगला किले के बारे में लिखा हुआ है। ये कंगला किले का निर्माण महाराजा खगेम्बा 1597 और 1652 तक महाराजा गरीब नवाज और 1709 से 1748 द्वारा मणिपुर की राजधानी के रूप में किया गया। कंगला मणिपुर की राजनीतिक और धार्मिक राजधानी रही है। अंग्रेजी सेना ने सन 1891 में कांगला पर कब्जा किया। सन 1915 में यहाँ 4 असम राइफल को स्थापित किया गया। तत्पश्चात असम राइफल के कई मुख्यालय और बटालियन यहाँ 2004 तक रहे। मणिपुर के निवासी और संस्कृत धार्मिक राजनीतिक भावनाओं के अनुरूप कांगला को असम राइफल द्वारा 20 नवंबर 2004 को मणिपुर सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, आपने सुन ही लिया होगा। और चलते हैं आगे। और ये है कंगला का वेस्टर्न गेट। और ये उस टाइम का यहाँ पर बोट मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही पुराना बोट जो राजाओं के टाइम का बहुत ही पुराना बोट यहाँ पर मैं दिखाता हूँ लोगों को। और यहाँ पर जूते उतार लेना इधर। और ये जो सामने 4 बोट खड़े हैं उनमें से जो 2 बोट सुनहरे रंग के आपको नज़र आ रहे हैं, ये संगाई के मुंह वाले जो हैं। संगाई वो जानवर है जो लोकताक लेक में आपको मैंने दिखाया था कि किस तरीके से वो वहाँ पर रहता है और कैसे वहाँ घास खा के जीता है। तो ये उसी के मुंह बनाए गए हैं। और ये जो बोट है ये एक स्वरूप है, क्योंकि असली बोट जो था वो पानी में डूब चुका था। तो ये उसका स्वरूप बनाया गया, जो रॉयल फैमिली यूज़ किया करती थी वही बोट का स्वरूप है। और जो 2 साइड में जो बोट ये खड़े हैं ये हैं, आम आदमी इनको तन्नाही के नाम से जानते थे और ये बोट रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता था। और मैं आपको बताऊं कि इस बोट का निर्माण जो है 7वीं शताब्दी में लुआंग निंगथौ पुनसिबा ने शुरू करवाया था इस बोट का निर्माण। और आप देख सकते हैं इस बोट के लंबाई कितनी ज़्यादा है, बहुत ही लंबी बोट ये बनी हुई है। और ये सिर्फ रॉयल फैमिली ही यूज़ किया करती थी इस बोट को।
जो आप देख रहे हैं ये इस टाइम पे जो बीच का सुनहरा संगाई के मुंह वाला जो बोट है सिर्फ रॉयल फैमिली यूज़ किया करती थी और ये बहुत ही बड़ा लंबा बोट हुआ करता था उस टाइम पर और इसमें ड्रैगन का भी चित्र बना हुआ है। तो आप देख सकते हो इसको मैं आपको चारों तरफ से घुमा के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सको कि ये किस तरीके का बोट है और कितना चौड़ा और कितना लंबा बोट होगा ये, तो आप देख के पहचान सकते हैं इसे। एंटर करते ही बहुत बड़ा गार्डन ऐसे बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है ये भी। तो यहाँ इस टेंपल के बारे में भी पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये है टेंपल का नाम इबुदो पाखंबा टेंपल जो है। यहाँ से व्यूज़ देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, बहुत ही सुंदर व्यूज़। और यहाँ पर एक जो टेंपल बना हुआ है इसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। क्या बात है। फिर इबुदो टेंपल से निकलने के बाद अभी हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है। और मेरे ख्याल से आगे शायद राजा का महल ही हो, देखते हैं आगे जाकर पता लगेगा क्या क्या है यहाँ पर। तो ये कंगला के राजा का महल और आप देख सकते हैं ये काफ़ी टूट फूट चुका है इस टाइम पर और अंदर जा भी नहीं सकते हैं, सामने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। तो यहाँ कभी मणिपुर के राजा यहाँ पर जितने भी हुए यहाँ रहा करते थे उस टाइम पर। और एक ये है सामने, पर अंदर जाने नहीं देंगे और अगर जाने भी देते हैं तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मना कर देते हैं एकदम ही, अंदर का फ़ोटो लेना मना ही है। यहाँ से ये गेट खुला हुआ पर अच्छा यहाँ पर हम जा सकते हैं, ये बोर्ड आगे के लिए नो एंट्री किया हुआ, हम यहाँ से अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं अंदर क्या क्या है यहाँ। तो ये यहाँ की बाहर की दीवार, ये पूरा किला था ये जो अब काफ़ी टूट फूट चुका है। यहाँ से किले की सारी दीवार ही है जो है, बहुत लंबी दीवार है यहाँ की। और इस टाइम यहाँ पर ये क्या कहते हैं एक बड़ा सा जो यहाँ तो नवाब बोलते हैं पर बाकी जगह में इसको कुछ और ही बोला जाता है। ये बहुत बड़ा होता है और इसके अंदर का फल जो है नींबू की तरह होता है पर वो पिंक कलर का होता है। आप समझ चुके होंगे जो जो जानते हैं इस चीज़ को, पर नाम मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलेंगे इसे। यहाँ पर नो एंट्री लिखा हुआ है इसलिए आगे जा नहीं सकता, नहीं तो आपको घूम के भी दिखा देता। और कुछ रिपेयरिंग का काम भी इसमें चल रहा है, बैम्बूज वगैरह लगा कर रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है, इसलिए शायद नहीं जाने देंगे, अब रहने देते हैं आगे। अच्छा ये उस टाइम के राजा का ये गोविंदा जी टेंपल है, ये बना हुआ जो है, मैं जिसे सोच रहा था कि यहाँ रहते हैं, पर ये टेंपल है गोविंदा जी का जहाँ राजा आया करते थे पूजा वूजा करने के लिए। और यहाँ कटहल काफ़ी उग रहे हैं, यहाँ पर जैक फ्रूट आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको कटहल के पेड़ बहुत नज़र आ जाएंगे। यहाँ भी वही है, फ्रूट्स की कोई कमी नहीं है यहाँ भी। मैंने टेंपल दिखाया जहाँ पर राजा पूजा के लिए आया करते थे। ये जो बनाया गया था महाराजा नारा सिंह 1842 उस टाइम बनाया गया था। और अर्थक्वेक जब आया था ये 1868 में मार्च में, तो उस टाइम ये काफ़ी टूट फूट गया था, जिसको दोबारा से बनवाया था ये महाराजा चंद्रकृति इन 1869 में। ये वो टेंपल है। मैं आपको जो कह रहा था पोलो ग्राउंड के बारे में, तो पोलो के बारे में एक बार बताऊं तो मणिपुर का ये राष्ट्रीय गेम हुआ करता था पोलो जो है। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं यहाँ पोलो खेला जाता था। और यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया था जो पोलो को, तो वो थे यहाँ के राजा कांगबा, जो मणिपुर के राजा थे, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। और आप लोग तो जानते ही है कि पोलो यहीं से मणिपुर से ही शुरू हुआ है ये।
तो ये है म्यूज़ियम। मणिपुरी प्रिजनर्स को उस टाइम इस तरीके से सजा दी जाती थी। पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन मणिपुर प्रिजनर्स। तो ये ब्रिटिश टाइम का हुआ करता था उस टाइम, जिस तरीके से प्रिजनर्स को सजा दी जाती थी। और सेंचुरी की ड्रेस है ये, पवन ब्रजावसी यूज़ करते थे उस टाइम पर ये ड्रेस जो है। और ये है महाराजा कुलचंद्रा। उस टाइम महाराजा कुलचंद्रा के स्लीपर जो यूज़ करते थे वो आप ये देख सकते हैं। तो उस टाइम के राजा महाराजा के भाले वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। और तलवारें हैं यहाँ पर, ढाल भी रखा हुआ है। और उस टाइम के कुछ बुलेट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। कैनन बॉल्स भी यहाँ पर हैं, बुलेट्स भी हैं। और ये हुक्का वगैरह ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, मेटल ऑब्जेक्ट्स। और ये जो हमने पहले जो देखा था, ये नौका जो है, ये किस तरीके से यूज़ किया जाता था आप इसमें देख सकते हैं। और कुछ बर्तन वहाँ पर मिले थे जो आपको उस टाइम के बर्तन जो मिले थे वो आप यहाँ देख सकते हैं, उनके टूटे हुए कुछ। तो मतलब उस टाइम के काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पे राजा महाराजाओं के और उनके राजमहल जो हुआ करते थे उस टाइम पर, जो बिल्कुल टूट फूट चुके हैं। ये जो हम घुसे थे वो एंट्री गेट थी यहाँ से, वो ये वाला एंट्री गेट है। ये देख सकते हैं आप। अभी तो यही स्ट्रक्चर अभी बचा हुआ, बाकी सब सारा टूट चुका था। अंदर का महल भी टूट चुका है। अब ये बाहर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बचा हुआ है। और ये आप जो देख रहे हैं गोपाल जी टेम्पल, अभी मैंने जो दिखाया था, अर्थक्वेक में टूट गया था, उसे दोबारा बनवाया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये महाराजा बुद्धा चंद्र, जो मणिपुर के महाराजा थे, उनकी समाधि है ये, मांगलेन ऑफ महाराजा बुद्धा चंद्र। कंगला से हम निकल पड़े हैं और अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। मुलाकात होगी आपसे फिर अगले वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। देख सकते हैं यहाँ पे पॉपकॉर्न डाला, और पॉपकॉर्न डालते कैसे एकदम झपट पड़े। कितने सारे हैं।